मैं ये साहित्यिक सफ़र, ये अदबी सफ़र बहुत दूर तक कर सकता हूँ। और मुझे उम्मीद भी थी आपसे कि आप अपनी बेपनाह मोहब्बतों से नवाजेंगे और अपने आप ने नवाजा। मैं दिल की गहराइयों से एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आइए दोस्तों, फिर इसी सिलसिले में दूसरी कड़ी के लिए, मेरी ज़बान यूट्यूब चैनल की दूसरी कड़ी के लिए सुबह की मस्त हवाओं के साथ मैं एक बेहतरीन नशिस्त, बेहतरीन गोष्ठी के साथ आपके दयार में हाज़िर हूँ। दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक बड़ा नाम जो हिंदी उर्दू अदब के ताल्लुक़ से आपके जनपद में उभर कर सामने आया है, वो नाम है JP नाचीज़ साहब का। JP नाचीज़ साहब ने जहाँ में हिंदी में कविताओं के माध्यम से अपनी उपस्थिति, ज़ोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है, वहीं पर उन्होंने उर्दू शायरी के ताल्लुक़ से भी ये साबित कर दिया है, ये मुज़ाहिरा कर दिया है कि वो किसी भी शायर से कम नहीं है। यकीनन उनकी आमद, गौरव मिश्रा जी की आमद हमारे लिए काबिल तारीफ़ है, काबिल फ़ख्र है। आपकी मोहब्बतें अगर मिली तो ये बच्चा, जिसे हम गौरव मिश्रा के नाम से जानते हैं, यकीनन आने वाले वक्त का एक बड़ा नाम, नुमाइंदा चेहरा आपके वतन का बनेगा, आपके दयार का बनेगा। आइए दोस्तों, ये पखवाड़ा हिंदी पखवाड़ा है। हिंदी पखवाड़े के ताल्लुक़ से मैं उर्दू ज़बान से यौम हिंदी पर हिंदी ज़बान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दो शेर इस मुबारकबाद के हिंदी दिवस पर मुबारकबाद के तौर पे आपकी बारगाह में हाज़िर हैं। मुझे यकीन पसंद आएंगे, मुझे यकीन है, भरपूर यकीन है कि आप इन अशार को पसंद फरमाएंगे। अर्ज़ क्या कि मोहब्बत और उख़्वत की अलम बरदार है हिंदी, मोहब्बत और उख़्वत की अलम बरदार है हिंदी, ज़बानों की हमारे मुल्क में सरदार है हिंदी। मोहब्बत और उख़्वत की अलम बरदार है हिंदी, ज़बानों की हमारे मुल्क में सरदार है हिंदी। अब बुज़ुर्गों से मिली थी हमको जो तहज़ीब ज़िंदा है, बुज़ुर्गों से मिली थी हमको जो तहज़ीब ज़िंदा है, हमारे माशरे की अब भी पहरेदार है हिंदी, हमारे माशरे की अब भी पहरेदार है हिंदी। दोस्तों, यकीनन जिस माशरे की ज़बान, वो ज़बान जिसने मोहब्बतों की गुफ्तगू की हो, वो ज़बान जिसके यहाँ प्यार, तहज़ीब व तमद्दुन की परवरिश होती हो, अगर वो ज़बान किसी माशरे की पहरेदार होती है तो वहाँ पर अदावतें और नफ़रतें कभी दाखिल नहीं हो सकती हैं। ये आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की इस गोष्ठी के, आज की इस नशिस्त के उस नवांकुर, उस नौसखन को दावत देता हूँ जो आपके दयार में शायद आपके इस गोष्ठी में पहली बार आए हैं। अब पहली बार दूसरी गोष्ठी है, लेकिन बहुत कम आपसे मिले हैं, और आज अगर मिले हैं तो आने वाले दिनों में बहुत मिलेंगे। मैं उनका इस्तकबाल दो शेर के साथ करता हूँ कि वो जब कभी भी मेरे आस पास महकेगा, वो जब कभी भी मेरे आस पास महकेगा, बदन जलेगा तो सारा लिबास महकेगा। वो जब कभी भी मेरे आसपास महकेगा, बदन जलेगा तो सारा लिबास महकेगा। और कभी किताब में ताज़ा गुलाब मत रखना, कभी किताब में ताज़ा गुलाब मत रखना, हवा चलेगी तो सारा क्लास महकेगा, हवा चलेगी तो सारा क्लास महकेगा। शुक्रिया। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इस्तकबाल करता हूँ अपने छोटे भाई गौरव मिश्रा का। आप उनको मोहब्बतों से नवाजिए। मोहतरम गौरव मिश्रा, आपसे मुखातिब मैं। सभी को जय हिंद, जय हिंदी। मैं गौरव मिश्रा, लखीमपुर खीरी आपके जनपद से कुछ शेर, कुछ गज़लों के साथ मैं आपके बीच आया हूँ। तो माँ सरस्वती की के लिए एक मतला एक शेर यूँ है कि माँ ज्ञान दो संसार से है सामना करना मुझे, माँ ज्ञान दो संसार से है सामना करना मुझे, बहरे जगत के मध्य में है भावना रखना मुझे। सद्बुद्धि दो माँ तुम उन्हें जो खंड चाहें देश के, सद्बुद्धि दो माँ तुम उन्हें जो खंड चाहें देश के, माँ देश हित में लेखनी से युद्ध लड़ना है मुझे, माँ देश हित में लेखनी से युद्ध लड़ना है मुझे।
अब एक शेर और। मैं अधिकतर लोग जो शायर होते हैं वो अपना एक तखल्लुस रखते हैं जिसका नाम उपनाम जो होता है। तो उस पर एक मैंने शेर लिखा कि तकल्लुस क्या नई पहचान देगा इस ज़माने में, तकल्लुस क्या नई पहचान देगा इस ज़माने में, दिया माने हमें जो एक बस वह नाम काफ़ी है। और एक शेर यूँ होता है कि अब एक प्रेमी प्रेमिका के दिल का हाल सुनिए कि एक शेर यूँ होता है कि उन्हें अधिकार था जी भर हमें वो देख सकते थे, उन्हें अधिकार था जी भर हमें वो देख सकते थे, मगर अब खिड़कियों से झांक कर अफसोस करते हैं, खिड़कियों से झांक कर अफसोस करते हैं। और एक मतला एक शेर यूँ होता है कि सोच कर उनको न करिए वक्त जाया, सोच कर उनको न करिए वक्त जाया, प्यार में धोखा यहाँ किसने न पाया, प्यार में धोखा यहाँ किसने न पाया, जुल्म मैंने भी किए उस साथ लाखों, जुल्म मैंने भी किए उस साथ लाखों, मैं गया पूरब उसे पश्चिम बताया, मैं गया पूरब उसे पश्चिम बताया। एक मतला एक शेर और कि जिन्हें हमने कहा अपना वही यह मोड़ देते हैं, जिन्हें हमने कहा अपना वही यह मोड़ देखते हैं, दिखाते खूब अपनापन दुखों में छोड़ देते हैं, किया करते रहे वादा हमेशा साथ रहने का, किया करते रहे वादा हमेशा साथ रहने का, ज़रूरत पर वो एक झटके में रिश्ता तोड़ देते हैं, ज़रूरत पर वो एक झटके में रिश्ता तोड़ देते हैं। और एक गज़ल के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि देख मानव का चलन हैरान हूँ, देख मानव का चलन हैरान हूँ, है भरी दिल में जलन हैरान हूँ, कौन कब कैसा नहीं मालूम है, कौन कब कैसा नहीं मालूम है, गर्मियों में है गलन हैरान हूँ, दोपहर में धूप हो तो ठीक है, दोपहर में धूप हो तो ठीक है, रात में भी है तपन हैरान हूँ, वो मुझे देखे यही बस चाह है, वो मुझे देखे यही बस चाह है, सब तरफ है ये नज़र हैरान हूँ, मानता हूँ है बहुत पावन मगर, मानता हूँ है बहुत पावन मगर, देख गंगा जल शरण हैरान हूँ, देख गंगा जल शरण हैरान हूँ। जय हिंद। दोस्तों, अभी हम मुलाजा फरमा रहे थे मोहतरम गौरव मिश्रा जी को। यकीनन उनके शेर, उनके मुक्तक सुनकर ऐसा एहसास हुआ कि जिस दौर में बच्चे को कलम और कागज़ के साथ विद्यालय स्कूल जाना चाहिए था, वह बच्चा मादरे वतन की मोहब्बत में बंदूक मांगकर सरहद पर जाने की तैयारी कर रहा है। उनके एहसासात झंझोड़ते हैं, वक्त को, हालात को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। हमारी गोष्ठी, हमारी नशिस्त का मान और इज़्ज़त बख्शी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और आइए इस सिलसिले को दराज़ करते हुए मैंने अर्ज़ किया था हमारे दरमियान, हमारे बीच, हमारे शहर का वो अजीम नाम जिसे हम JP नासिर के नाम से जानते हैं, जिसने हिंदी की हर विधा में, वो श्रृंगार हो, वो ओज हो या विरह हो, दोहे हों, कुंडलियाँ हों, इनके अलावा उर्दू का अगर सफ़र रहा हो, वो गज़ल हो, नज़्म हो, गर्ज़ की जिस क्षेत्र में भी उसने कदम रखा है, एक शहसवार की तरह कदम रखा है। अपनी फ़िक्रों से कभी मौसम पर उंगली उठाई है तो कभी हालात को शिकार बनाया है। अपनी शायरी में लोगों को जोड़ना, हादसात को जोड़ना, एक तारीख़, एक इतिहास बनाने की कोशिश की है। मैं उनका इस्तकबाल इन अशार के साथ करता हूँ कि न तेरा दर्द ना मेरी परेशानी समझती है, न तेरा दर्द ना मेरी परेशानी समझती है, ये दुनिया दो दिलों का प्यार उरियानी समझती है। न तेरा दर्द ना मेरी परेशानी समझती है, ये दुनिया दो दिलों का प्यार उरियानी समझती है। अब ये शोहरत एक ही से उम्र भर रिश्ता नहीं रखती, ये शोहरत एक ही से उम्र भर रिश्ता नहीं रखती। तवाइफ है मगर ये ख़ुद को महारानी समझती है, तवाइफ है मगर ये ख़ुद को महारानी समझती है। इसी अंदाज़ की शायरी करने वाला, इसी अंदाज़ की कविताएं करने वाला वो अलबेला अजीम फ़िक्रों का शायर, कवि, जिसे हम JP नासिर के नाम से जानते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आप अपनी मोहब्बत
नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन पांडे राचेज आज आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ कुछ नायाब गज़लों और गीतों के साथ। स्वागत है। बतौर खास समाअत फरमाएं। जी साहब। एक हिंदी गज़ल आप सभी के समक्ष रखता हूँ कि लोकतंत्र का गला घोंटते तथा कथित जननायक लोग, क्या बात है, वाह वाह वाह। लोकतंत्र का गला घोंटते तथा कथित जननायक लोग खो बैठे हैं आज भूमिका, जाने क्यों निर्णायक लोग। क्या बात है, बहुत लोकतंत्र का गला घोंटते, बहुत वाह वाह वाह। लोकतंत्र का गला घोंटते तथा कथित जननायक लोग क्या बात, वाह वाह वाह। खो बैठे हैं आज भूमिका, जाने क्यों निर्णायक लोग। और ये शेर देखिएगा कि रामायण के पात्र बने हैं कई महाभारत वाले, रामायण के पात्र बने हैं कई महाभारत वाले, लायक पद पर बैठे हैं जाने कितने नालायक लोग। रामायण के पात्र बने हैं, रामायण के पात्र बने हैं कई महाभारत वाले, लायक पद पर बैठे हैं जाने कितने नालायक लोग। और ये भी शेर देखें कि आदर्शों का चीरहरण करते हैं आए दिन, फिर भी क्या बात है, वाह वाह। आदर्शों का चीरहरण करते हैं आए दिन, फिर भी खुद को बता रहे हैं गांधी लोहिया के परिचायक लोग। वाह वाह वाह। खुद को बता रहे हैं गांधी लोहिया के परिचायक लोग। और ये भी शेर समाप्त फरमाएं कि राजनीति के पापों को धुलने की उचित व्यवस्था है, राजनीति के पापों को धुलने की उचित व्यवस्था है, कुंभ नहाकर लौट रहे हैं अब की कई विधायक लोग। राजनीति के पापों को, राजनीति के पापों को धुलने की उचित व्यवस्था है, कुंभ नहाकर लौट रहे हैं अब की कई विधायक लोग। बहुत अच्छे, वाह वाह। और ये भी शेर आप सभी के नजर कि भाषा की प्राचीर नोचते बहर छंद को करें हलाल। क्या बात है, क्या बात है। मंचों के जो हालात हैं कि भाषा की प्राचीर नोचते बहर छंद को करें हलाल, कवि बनकर हैं सफल मंच पर जाने कितने गायक लोग। भाषा की प्राचीर नोचते, भाषा की प्राचीर नोचते बहर छंद को करें हलाल, कवि बनकर हैं सफल मंच पर जाने कितने गायक लोग। और कलम कुकुरमुत्तों को कालिदास कहे दुख होता है, कलम कुकुरमुत्तों को कालिदास कहे दुख होता है, मंचों पर मशरूम सरीखे उपजे पीड़ादायक लोग। क्या बात है, वाह वाह वाह। कलम कुकुरमुत्तों को कालिदास कहे दुख होता है, मंचों पर मशरूम सरीखे उपजे पीड़ादायक लोग। एक गजल में तरन्नुम से पढ़ता हूँ, आप सभी की नजर रखता हूँ, समाअत फरमाएं। कहना है अश्क आँखों में सुलगने लगे अंजाम के बाद। क्या बात है, अश्क आँखों में सुलगने लगे अंजाम के बाद। वाह वाह। अश्क आँखों में सुलगने लगे अंजाम के बाद, अश्क आँखों में सुलगने लगे अंजाम के बाद, लोग जागे हैं मगर शहर में कोहराम के बाद, लोग जागे हैं मगर शहर में कोहराम के बाद, मगर शहर में कोहराम के बाद। शेर देखिएगा, वक्त पड़ने पे करें सिर्फ भरोसा खुद पर, वक्त पड़ने पे करें खुद, सिर्फ भरोसा खुद पर, वक्त पड़ने पे करें सिर्फ भरोसा खुद पर, हाथ बढ़ते हैं मदद के लिए पर काम के बाद, हाथ बढ़ते हैं मदद के लिए पर काम के बाद। और बड़ा ही नाजुक सा शेर, ऐ खुदा आखिरी उम्मीद बची थी तुझसे, ऐ खुदा आखिरी उम्मीद बची थी तुझसे,
अब भला किसको पुकारूं मैं तेरे नाम के बाद, अब भला किसको पुकारूं मैं तेरे नाम के बाद। और ये भी शेर देख लीजिए, बड़ा नाजुक सा शेर कि गुलमोहर गाल पे अब उनके लगे हैं खिलने, क्या बात, गुलमोहर गाल पे अब उनके लगे हैं खिलने, क्या गजब हाल है कासिद तेरे पैगाम के बाद, क्या गजब हाल है कासिद तेरे पैगाम के बाद। गुलमोहर गाल पे अब उनके लगे हैं खिलने, क्या गजब हाल है कासिद तेरे पैगाम के बाद। और ये भी शेर, तुम फकत मोल लगाने का हुनर सीखो तो, तुम फकत मोल लगाने का हुनर सीखो तो, चीज कैसी भी हो बिकती है सही दाम के बाद, चीज कैसी भी हो बिकती है सही दाम के बाद। और आखिरी मक्ते का शेर समाप्त फरमाए बतौर खास दादा कि पांव लफ्जों के भी नाचीज बहक जाते हैं, पांव लफ्जों के भी नाचीज बहक जाते हैं, शायरों से न कोई बात करे शाम के बाद, शायरों से न कोई बात करे शाम के बाद। बहुत बहुत दोस्तों, यकीनन जेपी नाचीज साहब की मौजूदगी, उनकी उपस्थिति ने ये साबित कर दिया है कि ये वो बुलंद पाया फ़िक्र के शायर, बुलंद एक अजीम कवि हैं। उन्होंने जहाँ हालात को, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हालात और वक्त को अपनी शायरी का हिस्सा बनाते हैं, वहीं उनके शरंगार भी बड़ी खूबसूरती के साथ पाया जाता है। उनकी हिंदी गज़ल भी बहुत अच्छी थी। हिंदी की गज़ल सुनकर मुझे दो शेर अपने याद आते हैं कि फूलों से ना तितली से ना चंदा और सितारों से, फूलों से ना तितली से ना चंदा और सितारों से, बच्चे भी अब खेल रहे हैं बारूदी हथियारों से, बच्चे भी अब खेल रहे हैं बारूदी हथियारों से, और ख़ायब सीता सिसक रही है कमरे के कोने में, ख़ायब सीता सिसक रही है कमरे के कोने में, मानवता फिर कांप रही है रावण की हुंकारों से, मानवता फिर कांप रही है रावण की हुंकारों से। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बतों का, और ये गोष्ठी आपके हवाले है, आपकी मोहब्बतों के हवाले है। इस उम्मीद के साथ जिस तरह से आपने हमको पहले एपिसोड में अपनी मोहब्बतों से नवाजा था, यकीनन यह मेरी हौसला अफजाई कर मेरे दोस्तों की, मेरे हम शरीक नशिस्त के लोगों की आप हौसला अफजाई करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा और महसूस होगा कि आप हमारे साथ में हैं। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आज आपसे इस गोष्ठी के लिए विदा लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के मेरी ज़बान को खूब से खूब यहाँ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। मैं अपनी बात इन दो शेयर के साथ ख़त्म करता हूँ। हमें करनी है क्या तुमसे कि हमेशा तुमसे मिलकर दर्द फ़ुरक़त भूल जाते हैं, हमेशा तुमसे मिलकर दर्द फ़ुरक़त भूल जाते हैं। हमें करनी है क्या तुमसे शिकायत भूल जाते हैं, हमें करनी है क्या तुमसे शिकायत भूल जाते हैं। हम अपने दोस्तों को याद रखते हैं हर एक लम्हा, हम अपने दोस्तों को याद रखते हैं हर एक लम्हा, वो होंगे और जो उनकी मोहब्बत भूल जाते हैं। दोस्तों, यकीन जानिए मेरी ज़बान आपकी मोहब्बत को कभी ना फरामोश करेगा, कभी नहीं भूलेगा। आपकी मोहब्बतों को सलाखों पर रखता हूँ। खुदा हाफिज़, अलविदा।